डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में डिस्कशन किया था। ओके, और उसके बाद वाला जो एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो उसका एग्जाम्पल है। तो वो एग्जाम्पल हम करेंगे एग्जाम्पल 2.4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। आपको लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो let's start. The question is, four charges are arranged at the corners of a square ABCD of side B as shown in figure. यहाँ पे हमें फोर चार्जेस लोकेट करके दिए हुए हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा मानना है कि यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं है। ये तो हमें इनफाइनाइट से ब्रिंग कर करके लाने हैं। ठीक है, फिर हमारा ये वर्क आएगा। तो as shown in figure, first find the work required to put together this arrangement. ये पूरी अरेंजमेंट बनाने के लिए, पूरी अरेंजमेंट बिल्डअप करने के लिए what work required to be done, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, a charge Q0 is brought to the center E of the square. ये जो पूरा स्क्वायर है उसका सेंटर हमारा पॉइंट E है, वहां पे हमें Q0 चार्ज को ब्रिंग करना है। फोर चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स एट इट्स कॉर्नर। पहले से फोर चार्जेस तो है ही, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, उनको वहीं पे रखना है। उसके बाद सेंटर पे Q0 चार्ज को हमें लाना है। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। तो सेंटर पे एक्स्ट्रा Q0 चार्ज लाने के लिए हमें टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, वर्क नीडेड टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट। आप देख सकते हो जो प्लस क्यू चार्ज है उसको इनफाइनाइट से हम ब्रिंग करके ला रहे हैं ए पॉइंट पे। ठीक है, तो वर्क नीडेड टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट, तो उसके लिए हमारा वर्क डन हो जाएगा W1। कितना जी, वापस बता रहा हूं, जिसको ब्रिंग करते हैं, देखो हमारे पास अभी कुछ नहीं है स्पेस में। हमने क्या किया, इनफाइनाइट से यहाँ पे ए पॉइंट पे एक चार्ज को ब्रिंग किया जो कि प्लस क्यू है। ठीक है, उसको हमने ब्रिंग किया। तो पहले से क्या कोई चार्ज अवेलेबल है? नो, नो चार्ज इज अवेलेबल ओवर दैट। दैट मींस नो पोटेंशियल एक्सर्टेड अपॉन दैट चार्ज, उस पे कोई भी पोटेंशियल नहीं लगेगा। तो हमने लिखा वर्क नीडेड टू बी प्लस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट व्हेन नो चार्ज एल्सवेयर। पहले से वहां पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, दैट मींस कि पहले से कोई पोटेंशियल है ही नहीं। अगर पहले से कोई पोटेंशियल है ही नहीं तो उसका वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा? जीरो। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट से प्लस क्यू चार्ज को हम ए पॉइंट पे लाए तो उसके लिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। ठीक है, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है। ओके, अब हम सेकंड करते हैं। नाउ वर्क needed to bring minus q charge at B point when plus q charge present at A point। ए पॉइंट पे जब एक प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो माइनस बी चार्ज को ब्रिंग करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो W2 वर्क डन हमारा क्या है? W2 किसको ब्रिंग करके लाए? अभी हम दूसरे एक चार्ज माइनस क्यू को ब्रिंग करके लाए बी पे। ठीक है, तो अब देखो माइनस क्यू को अभी हम जस्ट ब्रिंग करके लाए, पहले से कौन अवेलेबल था? यस, एग्जैक्टली।
पहले से प्लस क्यू अवेलेबल है, ठीक है। तो प्लस क्यू अवेलेबल है तो यहां पे हम लगा देंगे प्लस क्यू। ओके, प्लस क्यू हमारे पास प्लस पहले से अवेलेबल है। और कौन पोटेंशियल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम ब्रिंग करके लाए, तो माइनस क्यू को हम ब्रिंग करके लाए, पहले से कौन है, ए वाला पहले से ही है ही, तो वो पोटेंशियल एग्जर्ट करेगा माइनस क्यू, और उसका पोटेंशियल कितना आएगा के क्यू, और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा डी। आप जो दूसरे चार्ज को ब्रिंग करके ला रहे हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया डी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी। ओके, तो अब आप देख सकते हो हमारा जो वर्क डन है वो हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, बहुत ही सिंपल, डिवाइड बाई डी। तो ये हमारा सेकेंड वर्क डन हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सी, और वहां पे हम एक पॉइंट प्लस क्यू चार्ज ब्रिंग कर रहे हैं। ओके, सो नाउ वर्क नीडेड टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू व्हेन A and B having a plus Q minus Q charge are already present or available। जब पहले से ही प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज वहां पे मौजूद है, तब थर्ड चार्ज को ब्रिंग करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो वर्क नीडेड टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज, इसको हम मिटा देते हैं, वर्क नीडेड टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज एट C point when plus Q and minus Q at present at point A and B respectively। ठीक है, वो पहले से प्रेजेंट है, वहां पे हम उसको ब्रिंग करके ला रहे हैं, तो उसके वर्क डन को हम W3 से डिनोट कर देते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो W3 से डिनोट कर लिया, किसको ब्रिंग करके आप लाए, प्लस क्यू को ब्रिंग करके लाए, तो प्लस क्यू, और उस पे कौन पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा, ए एक्सर्ट करेगा सी पॉइंट पे, और बी भी एक्सर्ट करेगा सी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा VA प्लस VB, ये हो गया VA प्लस VB। तो W3 इज इक्वल टू Q, VA हमारा क्या हो जाएगा, ये ए कहां पे एक्सर्ट कर रहा है अभी, सी पॉइंट पे। ओके, तो ये आप देखो पाइथागोरस की वजह से ये डी, तो ये क्या होगा √2d, इतना आपको पता चल जाना चाहिए। फिर भी मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर। जैसे ही आप रूट निकालोगे तो AC हमारा क्या हो जाएगा √2d। तो ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, KQ/R। तो K चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस Q है, प्लस Q और R डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा √2d। अब ये पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा सी पॉइंट पे, अगर ये करेगा तो डिस्टेंस कितना है उसका d है, लेकिन बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो माइनस KQ डिस्टेंस आएगा d। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे KQ/D को कॉमन ले लो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी KQ/D, यहाँ पे भी KQ/D, दोनों में KQ/D वाली टर्म आ रही है, तो उसको आप कॉमन निकाल लो। तो नाउ इट विल बी, Q इज ऑलरेडी ओवर आउटसाइड, सो Q into Q square, so it will be KQ square by D 1 upon √2 minus 1। Okay, this will be our third equation, third work done। Equation number 3। Okay, now 3 charges arrangement is already built up। Now we have to bring a fourth charge which is minus Q charge, and we have to bring it at point D, where
already 3 points are exist over its own position. Okay, so now work needed to bring -q charge when -q charge at point B when plus q minus q and plus q already present at point A, B and C respectively. वो वहां पे पहले से प्रेजेंट है तो हमें ये चीज करनी है। तो अब देखो W4 क्या हो जाएगा हमारा, हमने किसको ब्रिंग किया, -q चार्ज को हमने ब्रिंग किया, -q चार्ज को। पहले से कौन है, A अवेलेबल है, B अवेलेबल है और C अवेलेबल है, ठीक है, A, B और C ऑलरेडी अवेलेबल है। तो W4 इज इक्वल टू -q। ओके, VA तो आप देख सकते हो A एग्जर्ट करेगा पोटेंशियल कहां पे, D पॉइंट पे, तो डिस्टेंस कितना हमारा D, तो वो हो जाएगा हमारा KQ बाई D प्लस इंटू माइनस क्योंकि हमारा चार्ज माइनस है। अब देखो B पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या आएगा हमारा, √2D अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ओके, यहां से यहां तक का, तो KQ बाई √2D। अब हमारा थर्ड पार्टिकल एग्जर्ट करेगा पोटेंशियल ओवर हियर, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा D, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा KQ बाई D। ये तीन हमारे हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, W4 इज इक्वल टू KQ बाई D। आप देख सकते हो रेड कलर से वापस मार्क कर रहा हूं, ये जो सब है उसको हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, पहले से ही Q तो है ही, तो इट विल बी माइनस KQ स्क्वायर बाई D। यहां पे रह गया 1, यहां पे रह गया 1 अपॉन √2, यहां पे वापस रह गया 1, ठीक है, तो W4 विल बी माइनस KQ स्क्वायर बाई D, 1 + 1 2 माइनस 1 अपॉन √2, ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 4 दे दिया हमने। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को, देन we can calculate our total work done to establish this 4 charge system. Okay, now total work done for this 4 charge system arrangement is given by W is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4. W1, what is value of W1? 0. W2 की वैल्यू क्या है, -KQ स्क्वायर बाई D. W3, what is value of W3? KQ स्क्वायर बाई D 1 अपॉन √2 माइनस 1, और W4 की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस माइनस KQ स्क्वायर बाई D 2 minus 1 upon √2. Now we can take common this term which I mark by red line. तो W is equal to, पूरे को कॉमन ले लेते हैं, तो KQ स्क्वायर बाई D कॉमन, KQ स्क्वायर बाई D कॉमन, तो क्या बचा हमारे, यहाँ पे बचा -1, ठीक है, यहाँ पे बचा हमारा +1, ठीक है, ब्रैकेट में 1 upon √2 माइनस 1 तो है ही। ओके, KQ square by D common, then 1 remain over here, got it? Okay, and in bracket it will be 2 minus 1 upon √2, got it? Okay, KQ square by D minus 1 plus 1 into 1 by √2 plus 1 by √2 plus 1 into -1 minus 1 into 2 minus 2 minus minus plus 1 upon √2. Attention over here. -1 minus 1 minus 2 minus 2 minus 2 minus 4, so it will be -4, 1 upon √2 plus 1 upon √2, एक बार 1 upon √2 आया,
दूसरी बार वापस 1/√2 आया, तो 1/√2 दो बार आया तो क्या हो गया, 2 टाइम 1/√2. ओके, इफ डिनोमिनेटर आर सेम देन न्यूमरेटर विल बी गेट एडेड. तो 2/√2 हो गया. तो W इज इक्वल टू KQ² -D -4 2/√2. तो ये 2 क्या हो जाएगा, √2 into √2. वी नो दैट इट विल बी √2 into √2. ओके, तो √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पे क्या बचेगा, -4 प्लस √2. ओके, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से. तो -KQ² माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 4√2. अगर हमने माइनस से, ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज एनसीईआरटी में हमारा माइनस वाला आंसर है, बाकी ये आंसर भी कोई गलत नहीं है, ये वाले दोनों सेम ही टर्म है. ठीक है, तो आप ये लाओगे तो भी करेक्ट ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन डी. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, a charge q0 is brought to the center E. यहां पे हम एक q0 चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं of the square. The four charges being held fixed at its corner. ये चारों चार्ज को कॉर्नर पे ही रखना है. ठीक है, how much extra work is needed to do this. तो ये चीज करने के लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क हमें लगाना पड़ेगा, that we have to calculate. आप देखो, वर्क रिक्वायर्ड टू डू सो Q0 हमने ब्रिंग किया है. पहले से कौन कौन अवेलेबल है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, ये सारे पहले से अवेलेबल है. ठीक है, तो अब देखो Q0 अवेलेबल है. VA हमारा क्या है, अब देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, रेड से मार्क कर रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में ब्लू से मार्क कर रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस. तो ये पूरा √2D है. अगर आप √2D को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, D/√2. तो इतना जो डिस्टेंस हमारा आएगा वो क्या आएगा, D/√2. A से E तक का, AE. तो पहले ये लगाएगा पोटेंशियल यहां पे, तो क्या हो जाएगा, KQ/D/√2 प्लस B का चार्ज ही नेगेटिव है, ये भी BE देखो सेम डिस्टेंस आ गया हमारा, D/√2. ओके, डिस्टेंस तो सेम रह रहा है, तो यहां पे क्या रहेगा, -KQ/D/√2. C का देखो डिस्टेंस तो वही रहेगा, प्लस KQ/D/√2. और फाइनल वाला जो हमारा चार्ज है ये, वो भी क्या करेगा, उतना ही एक्सर्ट करेगा, -KQ/D/√2. ओके, अब आप क्या करो, कैंसिल कर दो, ये प्लस वाले टर्म माइनस से कैंसिल, प्लस वाले टर्म माइनस से कैंसिल. हर एक चीज कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0. यानी कि सेकेंड पार्ट में जब 4 चार्जेस आर टुगेदर इट विल मेक्स अ सिस्टम एज शोन इन फिगर. ओके, वो चारों अपनी जगह पे फिक्स्ड है. उसके बाद अगर हम Q0 चार्ज को E पॉइंट पे ला रहे हैं तो उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एक प्लस का पोटेंशियल दूसरा माइनस का पोटेंशियल कैंसिल कर देगा, एक माइनस का पोटेंशियल दूसरा प्लस का पोटेंशियल कैंसिल कर देगा, सिमेट्रिक है ना. तो इसलिए हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0. ओके, तो बहुत सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वापस एक बार आप प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा. ठीक है, तो बाय एवरीबॉडी.